आज इंदिरा गांधी जी की 107वीं जयंती है। इंदिरा गांधी जी ने उस समय देश में जन्म लिया जिस समय अंग्रेज़ों से इस देश को प्रताड़ना झेली जा रही थी। इंदिरा गांधी जी ने बचपन से ही सेवा दल में काम किया और बचपन से ही देश प्रेम की भावना उनमें थी और वो बचपन से ही देश की सेवा कर रही थी। और जब वो प्रधानमंत्री बनी तो लोगों ने बहुत कहा कि एक महिला क्या देश को चलाएगी, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया कि एक महिला भी देश चला सकती है। पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि महिलाओं में कम शक्ति नहीं होती है, महिलाओं को शक्ति बहुत होती है और अपने काम से कर्म से उस देश को, जैसे अभी आपके सामने बताया, पाकिस्तान उस समय बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैला रहे थे बांग्लादेश के नाम पर, उन्होंने बांग्लादेश को ही अलग कर दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए, श्वेत क्रांति की, उन्होंने हरित क्रांति की, किसानों को ज़मीन देने का काम किया, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिला विधेयक लाई। वो उस समय ही महिला विधेयक आ गया था, लेकिन इन लोगों ने उस समय पास नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन होगा, उनकी आत्मा को जब भी संतुष्टि मिलेगी जब देश में महिला विधेयक भी पास होगा और महिलाओं के आरक्षण होगा विधानसभा में और लोकसभा में। जी हाँ, इंदिरा जी के जन्म दिवस पर हम सभी उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इंदिरा जी ने जो है देश में हरित क्रांति इंदिरा जी लाई, श्वेत क्रांति इंदिरा जी लाई, अणुशक्ति क्रांति 1975 में विस्फोट करके इंदिरा जी लाई, और बांग्लादेश पाकिस्तान जो है चूं चूं कर रहा था उसको हमेशा के लिए उसकी चिल्लाहट मिटा दी और उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार इंदिरा जी ने जो है आपके पंजाब में जब वो अकाली दल बड़ा नाटक कर रहे थे, अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे, तो इंदिरा जी ने जो है रातों रात भिंडरवाला और सभी को ख़त्म कर दिए। यहाँ ये भाजपा सरकार केवल बोलती ज़्यादा है, लफ्फेबाजी ज़्यादा करती है। मणिपुर में प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार चला जाए। आज मणिपुर पूरा में आग लगी हुई है, सुलग रहा है, पर ये परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा इनसे कहना है कि अडानी जी, मोदी जी और आपके अमित शाह, हम दो, ये दोनों कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, और उनके कौन, अडानी और रिलायंस अंबानी, वो दो पूरे देश को जो इनको बेच दिया, पूरे देश को इनको बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। 7वीं जयंती है। इंदिरा गांधी जी ने उस समय देश में जन्म लिया जिस समय अंग्रेज़ों से इस देश को प्रताड़ना झेली जा रही थी। इंदिरा गांधी जी ने बचपन से ही सेवा दल में काम किया और बचपन से ही देश प्रेम की भावना उनमें थी और वो बचपन से ही देश की सेवा कर रही थी। और जब वो प्रधानमंत्री बनी तो लोगों ने बहुत कहा कि एक महिला क्या देश को चलाएगी, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया कि एक महिला भी देश चला सकती है। पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि महिलाओं में कम शक्ति नहीं होती है, महिलाओं को शक्ति बहुत होती है और अपने काम से कर्म से उस देश को, जैसे अभी आपके सामने बताया, पाकिस्तान उस समय बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैला रहे थे बांग्लादेश के नाम पर, उन्होंने बांग्लादेश को ही अलग कर दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए, श्वेत क्रांति की, उन्होंने हरित क्रांति की, किसानों को ज़मीन देने का काम किया, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिला विधेयक लाई। वो उस समय ही महिला विधेयक आ गया था, लेकिन इन लोगों ने उस समय पास नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन होगा, उनकी आत्मा को जब भी संतुष्टि मिलेगी जब देश में महिला विधेयक भी पास होगा और महिलाओं के आरक्षण होगा विधानसभा में और लोकसभा में। अभी पंचायती राज में हमारे राजीव गांधी जी की देन है, जो पंचायती राज में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके लिए ही हम लोग सब आज उनका धन्यवाद वो देंगे, मन से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसी प्रकार इंदिरा गांधी जी को भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्हें पता था कि मेरी जान जा सकती है, मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन फिर भी उनके शक्ल पर एक सिकस नहीं आई। उन्हें 10 दिन पहले पता था कि 10 दिन बाद मेरी मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत कहा उनको कि आप सुरक्षित नहीं हो, लेकिन उन्होंने कहा मेरा जीवन का और मेरे तन का एक एक खून का कतरा इस देश के लिए समर्पित है। और वही भावना से उनकी मौत हुई तो भी उन्होंने अपने प्राणों का ध्यान वो नहीं किया और उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।